प्रेम से बड़ा कोई शास्त्र भी नहीं है। अगर इसे आपने सही तरीके से जान लिया तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी प्रेम की ही चर्चा है। अगर हमने शास्त्र पढ़े तो वहां भी यही है कि आप कैसे अपने भीतर उस शाश्वत प्रेम को जागृत कर सकते हैं। सत्य से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। अगर आपने सत्य को जागृत कर लिया तो फिर समझना कि शास्त्रों में भी उन्हीं सत्य की चर्चा है। पर हम प्रेम के शास्त्र कहां पढ़ते हैं? प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम के रूपों के बारे में हम सुनते सुनाते हैं कि कृष्ण का प्रेम है, ये बुद्ध की करुणा है, ये मीरा का प्रेम है। लेकिन हम तो उसी कचरा में जीते हैं, हम तो उसी स्वार्थ में जीते हैं। हम कहानियां सुनते हैं कि माता शबरी भक्ति में लीन रहती थी। राम जी द्वार पर आए तो राम जी ने माता शबरी से कहा कि कुछ चाहिए? माता शबरी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता, कुछ तो मांग लो। माता शबरी ने कहा प्रभु आपका दर्शन मिल गया, और क्या चाहिए? राम जी ने कहा फिर भी कुछ तो मांग लो, मैं आ गया हूं, कुछ तो मांग लो। कभी कभी मैं इस पर सोचता हूं, वो तो माता शबरी थी, नकार दिया। आज अगर कहीं राम जी आ जाएं और किसी को इतना खुल्लम खुल्ला कह दें कि कुछ मांग लो, वो आदमी कहेगा रुकिए आधा घंटा, लिस्ट तो बनाने दीजिए। इतना सरल मौका मिला है, लिस्ट बना लें। कहाँ फ्लैट चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना मकान चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, आप लिस्ट बनाने में जुट जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि राम पहुंचते भी वही हैं जिसमें कोई कामना नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रेम की चर्चा, भक्ति की चर्चा, सत्य की चर्चा, फिर भी तो हम कचरा में लगे हैं। हमारा प्रेम भी ऐसा है कि तुम दो तो हम देंगे, शर्तों पर आधारित है। हमारा सत्य भी ऐसा है कि तुम सत्य दो तो हम देंगे, बाकी हम तो अपना विकारों में जीते रहेंगे, हम तो आडंबर और पाखंड में जीते रहेंगे। हमने अपने कर्मों को सुधारा नहीं है, हमने बाहर से कुछ कुछ चीजों को लपेट लिया है। जैसे दिया बढ़िया सुंदर है लेकिन उसकी ज्योति बुझी हुई है, वो दिया किसी काम का नहीं है, चाहे वो सोने का क्यों ना हो। लेकिन मिट्टी का भी दिया है और अगर उसमें ज्योति जल रही है वो अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी तरह से हम बाह्य आडंबर कितना ओढ़ रखे हैं, हमारे पास बाहरी व्यवस्थाएं कितनी है, हम कितना शास्त्र पढ़े हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी चेतना जगी है या नहीं, हमारे भीतर प्रेम का दिया प्रज्वलित हुआ है या नहीं, हमारे भीतर सत्य का दीप जला है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और अगर सत्य का दीप हमारा जल गया, हमारे भीतर भक्ति का दीप जल उठा, हमारे भीतर प्रेम का दीप जल उठा, तो शबरी के झोपड़ी में भी राम का आगमन हो जाता है। और यदि सोने की लंका में बैठे हों और अगर हमारी भक्ति की दीप, हमारी भक्ति का दिया बुझा हुआ है, तो राम का आगमन तो होता है, लेकिन धनुष बाण लेकर प्रहार करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं होता। राम आते तो हैं लेकिन उस आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए आज हमने भी अपने जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों का ही कचरा इकट्ठा कर रखा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं तुम प्रेम को जानो। प्रेम ऐसा है जहां विकार अगर साइड में खड़ा है तो प्रेम तुमसे विदा हो जाएगा। अगर तुम ये चाहोगे कि हम स्वार्थ में जी करके प्रेम को हासिल कर लें, तो ये समझना कि ये बिल्कुल दो तरफ की बात हो गई कि दिन में ही तुम रात्रि चाह रहे हो या रात्रि में ही दिन चाह रहे हो। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी दो होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। जहां कामना है, जहां काम है, जहां वासना है, वहां राम की उपस्थिति नहीं हो सकती। जहां प्रेम है वहां सारे विकार को नष्ट होना पड़ता है। और हम सोचते हैं विकार भी रहे, हम सोचते हैं कचरा भी रहे, स्वार्थ भी रहे, वासना भी रहे और हम प्रेमी भी बन जाएं। साहब कहते हैं ये संभव नहीं है, ये मुश्किल है। इसलिए तो सदगुरु ने अपने दोहों में कहा है कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।
उस 2.5 अक्षर के प्रेम को मीरा ने पढ़ा, वो पंडित हो गई। सबरी ने पढ़ा, वो पंडित हो गई। सदगुरु कहते हैं जिसने प्रेम को जाना वो पंडित हो गया। और अगर तुमने सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा है तो तुम पंडित नहीं हो। शास्त्र पढ़ने मात्र से पंडित नहीं हो सकते। अगर तुमने सत्य को पढ़ा, तुमने प्रेम को पढ़ा, तुमने भक्ति को पढ़ा, तो फिर तुम कहीं भी जन्म लोगे, तुम पंडित हो जाओगे। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लिए, उसने सत्य को पढ़ा, भक्ति को पढ़ा, उपासना को पढ़ा, प्रेम को पढ़ा, वो पंडित हो गए। सदगुरु कहते हैं इसलिए ये जीवन आपको मिला है, समझना ये मिला ही प्रेम के लिए है, ये मिला ही सत्य के लिए है, ये मिला ही भक्ति के लिए है। लेकिन आप गंवा कहां रहे? जिस हेतु के लिए मिला है उसे छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। संसार का सारा काम कर रहे हैं, संसार की सारी प्रवृत्तियों को आप मन में इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जिस हेतु से मानव शरीर मिला सिर्फ वही काम नहीं कर रहे हैं। वो भक्ति का मार्ग, वो प्रेम का मार्ग, वो सत्य का मार्ग। और इसका परिणाम क्या होता है? साहब ने कहा है कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, कि तुमने जन्म को गंवा दिया। कल भी मैंने इस विषय पर बोला था कि जब हम अपने जीवन में जीवन को ही नहीं समझ पाते, जब हम अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझ पाते, तो समस्या क्या होती है? हम अपने जीवन को गंवा देते हैं। एक संत ने कहा है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। इस भजन की जो अंतिम पंक्ति है, इसमें क्या कहा कि वह जो रास्ता है वो अकेले कटता है। अब सोचिए, घर में सब लोग हैं, धन धान्य से संपन्न हैं, आप बेटे हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, सब हैं, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो धन जिसके साथ आप पूरा समय दिए वो भी कहता है क्षमा करना, अब तो हम तिजोरी और बैंक से बाहर आ ही नहीं सकते, तुम अकेले जाओ। फिर आप सोचते हैं ये परिवार, ये बेटे, ये रिश्ते नाते शायद साथ दे जाएं। आप उनके पास मानो आप निवेदन करते हैं कि तुम तो साथ दोगे, आपका परिवार कहता है हाँ दे सकते हैं। मरघट तक पहुंचा देंगे, उसके आगे की यात्रा तुम्हें खुद तय करनी है। क्षमा करना, मरघट से आगे हम नहीं जा सकते। धन तो कहा कि हम मरघट भी नहीं जा सकते, जिसके लिए हम ज्यादा प्राण गंवाते हैं। धन ने क्या कहा? मरघट तक भी नहीं जा सकते। और परिवार ने कहा मरघट तक ही जा सकते हैं। अब आदमी सोचता है, ये आत्मा सोचती है कि मेरा तो सब कुछ जोड़ना करना व्यर्थ हो गया,
जिस हेतु से मैंने संपूर्ण जीवन लगा दिया संसार में, वो तो सब व्यर्थ हो गया। जो जो था सब एक एक करके पीछे हट गया। अब किसकी शरण में जाएं? तो धर्म कहता है कि मेरी शरण में आ जा, क्योंकि मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। जैसे ये आत्मा अजर अमर है, धर्म कहता है बस मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। तुमने ही मुझे विस्मृत कर रखा है, तुमने ही मुझे छोड़ रखा है। वरना तुम अगर गहराई से देखो तो मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। तुमने माया के वश हो करके संसार को अपना स्वरूप बना लिया, धन को अपना स्वरूप बना लिया, और परिणाम ये हुआ कि ये मायावी जगत तुम्हें अंतिम तक साथ नहीं देते, थोड़ी दूर तक साथ देकर अकेला छोड़ देते हैं। पर मैं धर्म हूं, अगर तू मेरी शरण आ जा तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं छोड़ने वाला। और फिर जहां भी मेरी उपस्थिति रहेगी, ध्यान देना, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। और ये सत्य है, मृत्यु सिर्फ आपके शरीर को छूती है, आपके कर्म को, आपको वो स्पर्श भी नहीं कर सकती, चाहे आपने कोई भी कर्म किया है। और इस धरती पर अगर कोई आज जिंदा है तो कर्म के वजह से है, अपने व्यक्तित्व के वजह से है, अपने आदर्शों के वजह से है। इसलिए इस भजन में बात आई कि वो रास्ता अकेले ही कटता है, कोई साथ नहीं देता। अब समस्या यह है कि इस जीवन में हमने तो जैसे तैसे गंवा दिया जीवन को, माया में, चाहे प्रपंचों में, चाहे दुनियादारी में। अब जाना है तो उस पार न जाने क्या पाएं। अब पता तो नहीं है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे, क्या पाएंगे, क्या बनेंगे, पता नहीं है। तो उसकी क्या चिंता करना जब इस पार ही सब कुछ हार चले। अब उसका तो पता नहीं कि आगे क्या पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि इस जीवन में जब हम जाग सकते थे, इस जीवन में जब हम प्रेम के मार्ग पर चल सकते थे, इस जीवन में जब हम भक्ति के मार्ग पर चल सकते थे, तो हमने सब कुछ गंवा दिया, हार कर जा रहे हैं। भक्ति का धन नहीं कमाया, प्रेम का धन नहीं कमाया, सत्य का धन नहीं कमाया। कमाया तो सिर्फ कचरा, कमाया तो सिर्फ प्रपंच, कमाया तो सिर्फ छूटने वाली चीजें जो छूट ही जाएगी, और उसे ही बटोर कर हम सोचे हम सफल हो गए। भौतिक चीजों को इकट्ठा कर लेने से कोई सफल नहीं होता। समझना, वो धरती पर सबसे ज्यादा असफल आदमी, संतों की दृष्टि में सफल वो है, दौलतमंद वो है जिसने प्रेम का धन कमाया। एक व्यक्ति एक रुपए का बंडल लेकर एक गुरु के पास गया, बड़ा सा झोला था और उसमें रुपए का बंडल भर रखा था। वो गुरु जी के पास गया, चरणों में रख दिया। गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं बड़ा गरीब आदमी, ये थोड़ा भेंट स्वीकार कर लीजिए। बगल में शिष्य खड़ा था, वो सोचता है कि गरीब आदमी तो 5-10 रुपए चढ़ाएगा, तो लगता है करोड़ों लेकर आया है। कहता है मैं गरीब आदमी। वो बार बार कह रहा है, गुरु जी कृपा करना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, ये थोड़े से मैंने कुछ अर्जन किए हुए पैसे लेकर आए हैं। शिष्य समझ रहा है कि बड़ा सा थैला है, नोटों की गड्डियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए होंगे, ये आदमी बार बार गरीब क्यों कह रहा है। अब वो रख के निकल गया। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आदमी कुछ समझ में नहीं आया, ये बार बार गरीबी गरीबी की बात कर रहा है, ये तो बड़ा अमीर मालूम पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर भी उसके भाव को नहीं समझ सके, और गरीबी अमीरी के भाव को नहीं समझ सके। उसने दौलत की अमीरी को, रुपए की अमीरी को देखा है, और उस अमीरी ने इसे सिर्फ पीड़ा दी है, दुख दिया है। इसलिए इसने इतना जान लिया है कि बाहर का धन, बाहर का सोना चांदी मेरे पास था, लेकिन मैं सुकून में नहीं था, मैं शांति में नहीं था, इसलिए मैं गरीब ही रह गया। हे प्रभु कृपा करना कि अब मुझ में अमीरी आ जाए, और वो अमीरी गुरु की कृपा से भक्ति के द्वारा आ सकती है, ध्यान के द्वारा आ सकती है, प्रेम के द्वारा आ सकती है। इसलिए इस आदमी के पास दौलत तो है, लेकिन ये गरीब है, क्योंकि इस दौलत का इसने कभी धर्म के लिए उपयोग नहीं किया। दौलत हो, आप उस दौलत को अगर अपने लिए और समाज सेवा के लिए, गुरु संत की सेवा के लिए
राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो समझना आपने भौतिक का भी सदुपयोग धर्म के लिए किया, फिर धन भी आपके धर्म का कारण बन जाएगा। गुरु ने कहा, और इसके जीवन में तो न भौतिक सेवा रही और न आध्यात्मिक कोई पूंजी है, ये बिल्कुल गरीब है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो गरीब ही तो है, जिसके भीतर करुणा नहीं वो गरीब ही तो है। संत ने कहा, जिसके हृदय में भक्ति नहीं वो गरीब ही तो है। और जिसने प्रेम का धन पा लिया, जिसने सत्य का धन पा लिया, उसमें अमीरी आ गई। फिर उससे बड़ा अमीर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो धन कोई छीन नहीं सकता। तो सदगुरु ने कहा कि प्रेम अगर जीवन में आपने जाना तो समझना आप धनी हो गए, आप शास्त्रज्ञ हो गए, आप ज्ञानी हो गए। अगर प्रेम ही ना जाना तो बाहर की जानकारियां तो फिर मात्र जानकारियां हैं, उसे आप ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान वही सार्थक है जो प्रेम के मार्ग पर ले जाए, ज्ञान वही सार्थक है जो भक्ति के मार्ग पर ले जाए। और यदि ज्ञान ही अहंकार का कारण बन जाए, फिर उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे जानकारियां कहते। जैसे बहुत से लोग हैं जो तमाम तरह के ग्रंथ पढ़ लिए, 10, 20, 50, 100 की संख्या में, आप जो पूछिए सब बता देगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि आपसे थोड़ी त्रुटि हुई है, वो आंख फाड़ कर देखेगा कि हमसे बोल रहा है, हम इतने बड़े शास्त्रज्ञ, हम इतने बड़े ज्ञानी, हमसे त्रुटि हो सकती है। अहंकार तुरंत आड़े आ जाता है। मतलब ज्ञान तो है पर वहां अहंकार खड़ा है, मतलब वहां ज्ञान है ही नहीं, सिर्फ शब्दों की जानकारी है। जहां ज्ञान खड़ा होगा आप देखेंगे वहां विनम्रता खड़ी होगी। अगर किसी ने कह दिया तो अगर सच में वो ज्ञानी है, हाथ जोड़ लेगा कि हो सकता है त्रुटि हो गई होगी। जहां देखिए कि अगर कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है, उसका लक्षण क्या है, उसमें विनम्रता होगी। आम के सीजन में पेड़ में जब आम के फल लगते हैं, डालियां झुक जाती है, ऊपर फेंक उठ थोड़े जाती है। जैसे ही फल लगा डाली झुक जाती है। मतलब यह है कि जिसके भीतर ज्ञान का फल लगेगा वो झुक जाता है। और इसका परिचय कदम कदम पर श्री राम ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया। जब वन में श्री राम चल रहे होते हैं, कोई भी ऋषि मिल जाए साष्टांग दंडवत करते हैं, चरण छूते हैं, विनम्र भाव बैठ करके ज्ञान अर्जन करते हैं। विनम्रता है। श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में संतों के चरण धोते हैं, जूठे पत्तल उठाते हैं। जिनके पास सब कुछ है, सारा ज्ञान है, सारा विज्ञान है, वो श्री कृष्ण विनम्र भाव से जूठे पत्तल उठाते हैं। और परिणाम क्या होता है, पूरी दुनिया उनको शीश पर बिठा लेती है, क्योंकि ज्ञान आपको अकड़ने नहीं देता। सच्चा ज्ञान आपको बिनया बनत बना देता है, आपको प्रेमी बना देता है। अब भीतर प्रेम है, हम कहते हैं प्रेम है, और ईर्ष्या हो रही है किसी से, मतलब प्रेम नहीं है। हम कहते हैं ज्ञान है और अहंकार आ गया, मतलब ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं ध्यान है, हम कहते हैं सत्संग है, और इन सब के बाद भी अहंकार आ जाए, विकार आ जाए, मतलब वहां सत्संग नहीं है। जहां सत्संग है, जहां ध्यान है, जहां ज्ञान है, वहां निर्मलता है, विनम्रता है, समर्पण है। तो सदगुरु कहते हैं कि जब प्रेम जीवन में आ जाए तो समझना आप ज्ञानी हो गए, आप पंडित हो गए। यहाँ पंडित से अर्थ है जिसके भीतर का विवेक जग गया, जिसने अपने विवेक को जगा लिया। शुद्ध अर्थ है ज्ञानी। पंडित मतलब ज्ञानी, जो ज्ञान को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया, वो पंडित हो गया। वो कोई भी हो सकता है। और यदि हमने अपने भीतर के ज्ञान को नहीं जगाया, हमने अपने भीतर के सत्य को नहीं जगाया, तो फिर हम पंडित नहीं हैं, फिर हम साधु नहीं हैं, फिर हम पुजारी नहीं हैं, फिर हम साधक नहीं हैं। अब हम साधु हैं बाहर से, और भीतर साधना ना हो तो बाहर से साधु तो हो गए, भीतर साधना नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। पुजारी हैं और पूजा का भाव नहीं है तो पुजारी होना किसी काम का नहीं। ध्यानी हम हो गए और ध्यान हमारे भीतर नहीं उतरा तो ध्यानी होने का कोई अर्थ नहीं।
और यही होता है, हम बाहर से हो जाते हैं, भीतर परिवर्तन नहीं होता। बाहर से होना सरल है, भीतर होना कठिन है। साधना तो भीतर होने में है। अगर भीतर से हम साधु हो गए तो समझना कि हमने सब कुछ पा लिया। अब बाहर से हुए तो दूसरों को तो धोखा दे देंगे हम कि हाँ हम बाहर से हो गए। बाहर से तो रावण भी हो गया था, तिलक लगा लिया, त्रिशूल ले लिया, कमंडल ले लिया और पहुंच गया माता सीता के पास। माता सीता भी देखती है तो उनको आश्चर्य होता है कि इतना बढ़िया त्यागी महात्मा कहां से आ गया। पर उस महात्मा के पीछे छिपे हुए रावण को तो वो नहीं देख पाई, इसलिए छली चली गई। तो वेश बना करके किसी के सामने जाना तो सरल है, वेश बना लेंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो वेश पहन लेते हैं और तंबाकू खाते हैं, वेश पहन लिए गांजा पीते हुए पाए जाते हैं। कई जगह आजकल आप देखते होंगे, वो कहेंगे मैं तो बहुत दिनों से साधु हूं, फिर ये गांजा, अरे ये तो शिव जी का प्रसाद है। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि शिव जी गांजा पीने की बात करते हैं। अब शिव जी के नाम पर गांजा चल रहा है, शिव जी के नाम पर भांग चल रहा है। अब किसी से कहो कि भाई शिव के नाम पर अत्याचार तो मत करो, शिव तो परम ध्यान का नाम है, परम त्याग का नाम है, परम शक्ति का नाम है, उनके नाम पर तुम गांजा पी रहे हो। अरे हाँ भाई, शिव जी का प्रसाद है, शिव जी को चढ़ता था इसीलिए पी लेते हैं। तो शिव जी तो विष भी पान किए थे, तुम भी 2-4 दिन पी के देखो, एक के बार में वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। शिव जी तो गले में सांप भी लपेटते थे, तुम बिच्छू ही बांध के चलो थोड़ा। हम बुराई ग्रहण करने के लिए भगवान को भी सामने खड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नासमझी के लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं। अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए हम भगवान को आगे खड़ा करते हैं। यही हमने कृष्ण के साथ किया, यही हमने ब्रह्मा के साथ किया, यही हमने शिव के साथ किया। अब शिव जी को गांजा चढ़े ना चढ़े, लेकिन हम चढ़ा रहे हैं और पिए चले जा रहे हैं। भगवान शिव की उपासना करना है और गांजा पीना है, ये शिव जी को बदनाम ही तो करना है। कृष्ण की चर्चा करते हैं कि कृष्ण जी भी स्त्रियों के साथ नाचते थे, हम थोड़ा नाच लिए तो क्या दिक्कत। अब कृष्ण अपनी वासना के आड़ में तुम कृष्ण को खड़ा कर रहे हो। अब कृष्ण को सामने करके अपनी वासना को प्रदर्शित करना मूर्खता ही तो है। कृष्ण कि कुछ घटनाओं को हम उद्धरण कर देते हैं, उद्धृत कर देते हैं कि कृष्ण ने किया, कि स्त्रियों के कपड़े चुराए, कुछ लोग उदाहरण दे देते हैं। अब ये बात में मुझे थोड़ा सा कुछ लक्षणार्थ छिपा हुआ दिखता है कि मान लो श्री कृष्ण एक संदेश देना चाहा कि खुले में माताओं को स्नान नहीं करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। शायद ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने बाल्यावस्था में कपड़े छिपा दिए। अब बाल्यावस्था है, पुत्रवत है, पुत्र रूप में उन्होंने माताओं को शिक्षा दे दिया। अब इसे भी जो वासना के वशीभूत लोग हैं वो भी इसमें गंदगी देख लेते हैं। अब स्त्रियों के साथ रास करते हैं। जो परम योगेश्वर है, परम योग को उपलब्ध है श्री कृष्ण, वो रास करेंगे लड़कियों के साथ। अगर आप महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो बड़ा ही निर्मल छवि है उनकी। बाद में कुछ ग्रंथों में उनके साथ रास जोड़ा गया है, वो सत्य नहीं है, कृष्ण की छवि को बदनाम किया गया। जब गीता को आप पढ़ते हैं, उस गीता में इस तरह के अद्भुत ज्ञान देने वाले कृष्ण महिलाओं के साथ नाचेंगे, ये उनको बदनाम करने की साजिश है। और हम उनके आड़ में हम तमाम तरह के कचड़े पाले चले जाते हैं। शिव के आड़ में नशा किए चले जा रहे हैं, शिव के आड़ में मांसाहार किए चले जा रहे हैं, शिव के आड़ में तमाम तरह के पाप किए चले जा रहे हैं। लेकिन हम शिव जी के परम ध्यान को नहीं समझते। कहा है ना, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मूड़न आसान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना,
पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आगे क्या कहा, मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। अब हमने देखा कि मूड़ मुड़ाने से कुछ बात बन जाएगी, मूड़ हमने मुड़ा लिया, सिर का बाल कटा दिया, लेकिन मन को नहीं मुड़ाया, मन के विकार को नहीं हटाया, तो मन में कचड़ा है, मन में गंदगी है और सिर के बाल कटवा दिए, तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। शरीर पर तो भभूत लगा दिया और भीतर का ज्ञान हुआ नहीं, भीतर तो वही आडंबर है, तो क्या मिलेगा? सच तो यह है कि दूसरों की पीड़ा में अगर आपको अपनी पीड़ा नजर आ जाए, दूसरे की पीड़ा में आपके भीतर भी संवेदना जागृत हो जाए, आपके भीतर भी थोड़ी सी हलचल पैदा हो जाए, तो समझना आप भी शिव भक्त हो गए। अगर दूसरे की समस्या को देखकर आपका मन द्रवित हुआ, तो समझना आपके भीतर भी भगवान की भक्ति जग गई। पर हम तो सोचते हैं दूसरे की समस्या बनी रहे। एक आदमी शिव जी की भक्ति करता था, अब वो इतनी कठोर भक्ति करता था कि शिव जी को प्रसन्न कर लिया, लेकिन उस आदमी को देखा देखी बगल में एक आदमी और तपस्या कर रहा था, उसे लगा हम भी प्रसन्न कर लेंगे, पर दोनों में ईर्ष्या हो गई। दोनों में ईर्ष्या ये हुई कि हम कर रहे हैं, देखा देखी ये भी कर लिया, अब हमको वरदान देंगे शिव जी, इसको भी देंगे, तो थोड़ी सी ईर्ष्या तो हो ही जाती। और शिव जी भी ऐसे कि प्रकट हुए, उन्होंने जो पहला आदमी था उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने कहा प्रभु वरदान तो हमें चाहिए। कहा ठीक है बोलो क्या चाहिए। कहा 3 वरदान चाहिए। कहा मिल जाएगा। अभी सोच रखा था कुछ मांग लेंगे, लेकिन तभी शिव जी ने कहा समय कम है, जल्दी जाना है, तुम्हारे बगल एक आदमी और बैठा तपस्या कर रहा है, ऐसा करता हूं तुम्हारे ही वरदान में उसको भी दे देता हूं। कहा नहीं मैंने किया है, मुझे दीजिए, उससे बाद में निपटिएगा। शिव जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, समय कम है, तुमको देंगे, उसे भी मिल जाएगा। कहा ठीक है बताइए। कहा जितना तुम मांगोगे उसका डबल उसको मिल जाएगा। अब ये आदमी को ईर्ष्या हो गई। कहा ये तो बहुत बुरी बात, अब तो ये दिक्कत हो गई। अब तक तो मैंने सोच रखा था घर धन मकान जमीन मांग लेंगे, अब हम मांगेंगे 1 मकान उसे मिल जाएगा, 2 मकान, बड़ी समस्या हो जाएगी, बिना मेहनत के 2। उस आदमी ने सोचा अब क्या करें। शिव जी ने तो सोचा कि इसको हम ऐसा फंसा दिए कि थोड़ा मोड़ा कुछ मांगेगा, हम भी निपट लेंगे, चल देंगे। शिव जी ने सोचा ही नहीं था कि धरती का आदमी है, खुराफात में बहुत आगे तक जा सकता है, उनको पता ही नहीं था। कहा ठीक है मांगो। उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। अब उसकी दोनों फूट गई, क्योंकि डबल वरदान मिलना था। शिव जी घबरा गए, कई आदमी तो बहुत आगे का निकला, मैं तो सोचा था थोड़ा मोड़ा धन मांगेगा उसको डबल मिल जाएगा, वो ज्यादा गरीब है, ये तो बड़ा ही टेढ़ा आदमी निकला। तपस्या करके भी मन का विकार ना मिटा, तपस्या करके भी मन का छल ना मिटा, मन की ईर्ष्या ना मिटी। अब शिवजी चक्कर में पड़ गए, कहे वचन भी दे दिया हूं, बिना 3 वरदान दिए मैं खिसक भी नहीं सकता। कहा अच्छा दूसरा क्या है। कहा एक टांग तोड़ दो, हम तो एक टांग पर चल लेंगे, एक आंख से देख लेंगे, उसके तो दोनों टांग गए, अंधा तो पहले ही हो चला। शिव जी घबराने लगे कि अब तो वो आदमी गया काम से, वो तो तपस्या किया था मेरे से वरदान पाने में, इसके चक्कर में मैं उसको मार दिया। शिव जी ने कहा चलो अब वचनबद्ध हूं, देता हूं। अब शिव जी घबरा रहे हैं, तीसरा पता नहीं क्या मांग दे। उसने कहा तीसरा एक किडनी फेल ही कर दो। अब उसकी दोनों फेल, बेचारा वहीं खत्म हो गया। शिव जी एक कथा है, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं होगा। वास्तव में कथाओं की रचना होती है हमारी चेतना को जगाने के लिए, कि हम ईर्ष्या में तपस्या भी करने लग जाते हैं, हम भगवान का प्रयोग भी अपने स्वार्थ के लिए करने लग जाते हैं। तो कथाएं बिल्कुल झूठी होती है,
लेकिन उसका संबंध हमारी चित्त से होता है, उसका संबंध हमारे जीवन दर्शन से होता है। इसलिए कहानियों की रचना होती है जिससे हम जग सकें। कहानी का मतलब ही है जो झूठ पर आधारित हो, जो कल्पनाओं पर आधारित हो, जिसका सत्य घटना से कोई वास्ता ना हो, लेकिन उसका हमारे जीवन से संबंध होता है। क्योंकि कहानियों से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि इसका मतलब है ईर्ष्या कहीं भी नहीं करनी, भगवान की पूजा में भी नहीं। तो हमने भगवान का उपयोग भी नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया है। धर्म का, मंदिर का, भगवान का, शास्त्र का हमने सिर्फ दुरुपयोग किया है, हमने सदुपयोग नहीं किया है। कृष्ण के नाम पर हम प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम का नाम लेते हैं और उसके आड़ में अपनी वासना का खेल खेलते हैं। और कोई कहता है तो हम कहते हैं तो कृष्ण भी करते थे। अब जो कृष्ण गीता में जन्म मृत्यु के रहस्य की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तमाम वासनाओं से मुक्ति का सूत्र बताते हैं, वो कृष्ण आपको वासना में दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारी ही कुत्सित विचारधाराएं हैं जिसके चश्मे लगाकर हम कृष्ण को देख रहे हैं। वो हमारी ही भीतर की वासना है और उसका परिणाम आज त्योहारों में दिखने को मिलता है। आप देख लीजिए, अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार बीता, आगे दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है, सरस्वती पूजा का त्योहार आएगा। लोग वही तो करते हैं, त्योहारों के नाम पर, माताओं के नाम पर अपनी वासना का खेल ही तो खेलते हैं। अब एक बार की बात है, सरस्वती पूजा का त्योहार था। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि चलो, जिन्हें हम विद्या की देवी मानते हैं, ऐसे माँ सरस्वती का त्योहार है तो विसर्जन भी उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन विसर्जन पर वो नंगा नाच लोगों ने किया कि हम देख करके हैरान हो गए कि जिन्हें हम विद्या की देवी मान रहे हैं, इतने पवित्र भाव से उन्हें मां समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं, भले ही प्रतीक बनाकर, मूर्ति बनाकर हम उनके सामने खड़े हैं, मातृत्व भाव ही तो करके खड़े हैं। लेकिन जब विसर्जन का दिन आया, डीजे लगा करके सभी युवाओं ने एक एक बोतल शराब चढ़ा लिया और डीजे में गाना कौन सा बजाया, महाअश्लील गाना बजा दिया और डांस करते हुए सरस्वती माँ की मूर्ति को ले चला विसर्जन करने को। और वहां जब विसर्जन करने गया तो जहां विसर्जन किया जाता है वो ये भी नहीं देखा कि ये यहाँ लोग गंदगी फैलाते हैं कि कचरा फैलाते हैं, कि हम विसर्जन पूरे विधि विधान से करें। ले जाकर ठेला पर से ही धक्का मार दिया। अब हाथ के बल गिरे कि सिर के बल गिरे, कुछ नहीं देखना है। नशे में इतना सारा तांडव करके चला, मौज में कि हमने तो सरस्वती पूजा मना ली। मैंने उसी समय मंच से कहा कि क्या यही नंगा नाच तुम अपने मां के साथ कर सकते हो घर में? नहीं कर सकते। फिर सरस्वती मां को मां समझकर उनके सामने ये अश्लील गीत बजा करके ये अश्लील नंगा नाच तुमने कैसे कर लिया? इतना दुस्साहस कैसे कर लिया? तुमने त्योहारों को भी अपने मन के विकार को निकालने का साधन बना लिया, अपने मन के भड़ास को निकालने का माध्यम बना लिया। अरे उपासना ही करनी थी, निर्मल मन से करता, 2 दिन शराब नहीं पीता, बढ़िया भजन बजा लेता, दुर्गा पूजा में देखिए कितना तांडव होता। हमने माताओं का स्वरूप तो बना दिया एक मूर्ति बना करके। ये अलग बात है कि माँ में कभी जगत जननी का दर्शन नहीं हुआ, ये अलग बात है कि कभी अपने पिता में जगत पिता का दर्शन नहीं हुआ। हम उतने तक सीमित रखते हैं, मूर्ति बनाई दुर्गा माता की, पूजा किया और फिर नंगा नाच करते हुए शराब के नशे में अश्लील गीत बजाते हुए कहीं पानी में कहीं गंदगी में उलट दिया। कोई मतलब नहीं है। और जब घर आए, अपनी माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी देना, तो आंखें बड़ा करके हम देखते हैं कि इतना समय नहीं है मेरे पास, खुद पी लेना। अभी तो माता दुर्गा की पूजा करके आए थे, अपनी माँ में दुर्गा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? इस सृष्टि में जितनी भी नारियां हैं दुर्गा का ही तो रूप है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया हो तो साक्षात जगत जननी है तुम्हारे लिए। अपने पिता में जगत पिता महादेव का दर्शन क्यों नहीं हुआ? सावन में आप शिव जी के तीर्थों में, उनके ज्योतिर्लिंगों में पहुंचते हैं, जल चढ़ाते हैं और पिताजी भूखे प्यासे बैठे हैं। अगर वो जल मांग दिए तो टाइम नहीं है, देखो कोई दे देगा।
मेरे पास समय नहीं। अपने पिता को तुम जल नहीं पिला सकते तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर तुम्हें क्या लगता है खुश हो रहे होंगे? उनके दर्शन को जब आप पढ़ेंगे, वे कहते हैं कि जब तक संसार में एक भी व्यक्ति प्यासा है, मुझ पर चढ़ाया गया जल व्यर्थ है। अगर तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया तो समझना कि तुमने मुझे ही जल अर्पित किया है। ये शिव स्वयं कहते हैं। लेकिन हम ऐसे नासमझ हैं कि पिता को ही जल नहीं देते तो दूसरों को क्या देंगे, लेकिन शिव जी को जल देने चले जाते हैं। हमें ये पढ़ाया गया कि वहां दे दोगे तो सब काम हो जाएगा। शिव जी कहते हैं मुझे भी श्रद्धा है मेरे प्रति तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे ही बनाई सृष्टि में अर्थात जहां मैं स्वयं निवास करता हूं वहां तुमने उसका तिरस्कार किया है, अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, तो तुम्हारा मेरे पास आना दुर्भाग्य ही है, वो सौभाग्य नहीं बन सकता। तो हमने तीर्थों का, हमने धर्म शास्त्रों का, हमने महापुरुषों का, हमने भगवान का चेहरा सामने खड़ा करके सिर्फ अपने भीतर के विकारों को साधा है, उसका ही कुत्सित प्रदर्शन किया है। यही सब कर रहे हैं। राम का चेहरा लगाकर, कृष्ण का चेहरा लगाकर, शिव का चेहरा लगाकर, यहां तक बुद्ध का चेहरा लगाकर, उनके नाम पर भी आज वही चल रहा है। आज आप जगह जगह जाइए, जितने भी आपको अधिकांश बौद्धिस्ट संत मिलेंगे, भंते मिलेंगे, वो सब जुआरी, मांसाहारी और मांस खाने वाले। बुद्ध जिस करुणा की बात करते हैं, जिस प्रेम की बात करते हैं, जिस परम आनंद और प्रेम की बात करते हैं, उनको मानने वाले आज मांसाहारी हुए। तो उनके नाम पर हम पूजा तो कर रहे हैं, उनके नाम पर हमने मंदिर तो बना लिया, लेकिन उनका सच का ज्ञान हमारे भीतर नहीं आया।